हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्कॉक्लेवर। आज के इस पॉडकास्ट में हम अप्रैल 29, 2026 के द हिंदू के दोनों एडिटोरियल्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ये एक शॉर्ट ब्रेकडाउन है। डेली एडिटोरियल्स का बहुत डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट पर हर एक एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा जाता है और हर फ्रेज के लिए उसकी वोकैबुलरीज, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी जाती है। इसके अलावा सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल का टोन भी एक्सप्लेन किया जाता है। इस वेबसाइट पर आपको हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी मिलेंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्कॉक्लेवर आपको डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज के एक्सप्लेनेशंस होते हैं। ये पीडीएफ्स हमारे स्कॉक्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मेरी एक सलाह है, अगर आपको बीच में कोई एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज द वीडियो। हर सेंटेंस को अच्छे से एनालाइज करें और अगर पॉसिबल हो तो मीनिंग समझने के बाद उस सेंटेंस को 2 बार थोड़ा जोर से पढ़ें। अगर बिगिनर्स इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ 6 महीने में उनकी इंग्लिश नॉलेज ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए आज का पहला एडिटोरियल शुरू करते हैं। पहले एडिटोरियल का टाइटल है बैटल ऑफ विल्स, इच्छा शक्ति की लड़ाई, ऑन द यूएस वॉर ऑन ईरान, ईरान पर अमेरिकी युद्ध के बारे में। सबटाइटल है द यूएस शुड लिफ्ट इट्स ब्लॉकेड, अमेरिका को अपनी नाकाबंदी हटानी चाहिए सो दैट ईरान कैन ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ताकि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोल सके। ब्लॉकेट का मतलब होता है किसी जगह को घेर लेना ताकि वहां कोई सामान या जहाज न आ जा सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समंदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल सप्लाई होता है। अब आर्टिकल को ध्यान से समझते हैं। द यूएस वॉर ऑन ईरान हैज टर्न्ड इनटू अ बैटल ऑफ विल्स, ईरान पर अमेरिकी युद्ध अब इच्छा शक्ति की लड़ाई में बदल गया है। इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द गल्फ ऑफ ओमान, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में, मार्क्ड बाय ड्यूलिंग नेवल ब्लॉकेड्स एंड स्टॉल्ड डिप्लोमेसी, जिसकी पहचान दोनों तरफ से नौसेना की नाकाबंदी और रुकी हुई कूटनीति है। ड्यूलिंग का मतलब है एक दूसरे से टकराना या मुकाबला करना, और स्टॉल्ड का मतलब है रुका हुआ या ठप पड़ा हुआ। ईरान विच इज इफेक्टिवली रिस्ट्रिक्टेड द फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक, ईरान जिसने यातायात के मुक्त प्रवाह को प्रभावी ढंग से रोक दिया है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से, सिंस द यूएस एंड इजराइल अटैक्स ऑन February 20, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद से, हैज़ रिफ्यूज टू ईज इट्स कंट्रोल, उसने अपना नियंत्रण कम करने से इनकार कर दिया है ओवर द क्रिटिकल वाटरवे, इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर। द यूएस इंसिस्ट्स, अमेरिका इस बात पर अड़ा है कि इट्स ब्लॉकेड ऑफ ईरानियन पोर्ट्स विल स्टे इन प्लेस, कि ईरानी बंदरगाहों पर उसकी नाकाबंदी जारी रहेगी अंटिल अ डील इज रीच्ड, जब तक कि कोई समझौता नहीं हो जाता। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगाची ट्रैवल टू पाकिस्तान, पिछले हफ्ते ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने पाकिस्तान की यात्रा की, विच मीडिएटेड द फर्स्ट राउंड ऑफ डायरेक्ट टॉक्स ऑन April 11, जिसने 11 अप्रैल को प्रत्यक्ष वार्ता के पहले दौर की मध्यस्थता की थी। मीडिएट का मतलब होता है 2 पार्टियों के बीच समझौता कराना या बीच बचाव करना, बट ईरान डिक्लाइंड फर्दर डायरेक्ट टॉक्स विद वॉशिंगटन, लेकिन ईरान ने वॉशिंगटन के साथ आगे की सीधी बातचीत से इनकार कर दिया। द व्हाइट हाउस had earlier said, व्हाइट हाउस ने पहले कहा था, it would send special envoy स्टीव विटकॉफ and जैरेड कुशनर to इस्लामाबाद, कि वो विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को इस्लामाबाद भेजेगा। एनवॉय का मतलब होता है किसी देश का विशेष प्रतिनिधि या दूत। बट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कैंसल्ड दैट ट्रिप, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी यात्रा रद्द कर दी आफ्टर मिस्टर अरगाची लेफ्ट द पाकिस्तानी कैपिटल, श्री अरगाची के पाकिस्तानी राजधानी से चले जाने के बाद। मिस्टर ट्रंप हैज रिपीटेडली सेड दैट ईरान वॉन्ट्स अ डील, श्री ट्रंप ने बार बार कहा है कि ईरान एक समझौता चाहता है। येट तेहरान कंटिन्यूज टू रिफ्यूज टॉक्स विद द यूएस, फिर भी तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत करने से लगातार इनकार कर रहा है, साइटिंग इजराइल्स अटैक्स ऑन लेबनान एंड अमेरिकाज ब्लॉकेड इन द गल्फ ऑफ ओमान, लेबनान पर इजराइल के हमलों और अमेरिका के ओमान की खाड़ी में नाकाबंदी का हवाला देते हुए। ऑन पेपर अ सीज फायर इज इन प्लेस इन लेबनान, कागजों पर लेबनान में युद्ध विराम है, एंड मिस्टर ट्रंप सेड अर्लियर दिस मंथ, और श्री ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि इजराइल वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटैकिंग द कंट्री, कि इजराइल को उस देश पर हमला करने से रोक दिया गया है। प्रोहिबिटेड मतलब किसी काम की मनाही होना। बट इजरायली एयर स्ट्राइक्स हैव कंटिन्यूड, लेकिन इजरायली हवाई हमले जारी हैं।
He has also indicated no urgency to lift the blockade. उन्होंने नाकाबंदी हटाने की कोई जल्दी नहीं दिखाई है, betting that sustained economic pressure, ये दांव लगाते हुए कि लगातार आर्थिक दबाव will force Iran to change its position, ईरान को अपना रुख बदलने के लिए मजबूर कर देगा. The only silver lining is, एकमात्र आशा की किरण ये है, सिल्वर लाइनिंग एक इडियम है जिसका मतलब होता है किसी बुरी स्थिति में भी कुछ अच्छा होना. दैट द ईरान सीज़फायर अनाउंस्ड ऑन April 8 इज स्टिल होल्डिंग, कि 8 अप्रैल को घोषित ईरान युद्ध विराम अभी भी कायम है. डिस्पाइट मिस्टर ट्रम्प्स थ्रेट्स, श्री ट्रम्प की धमकियों के बावजूद ही हैज़ हेल्ड फायर, उन्होंने गोलीबारी रोक रखी है. इवन आफ्टर ईरान सीज्ड शिप्स इन द पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी में ईरान द्वारा जहाज़ों पर कब्जा करने के बाद भी. तेहरान 2, डिस्पाइट वार्निंग रिटेलिएशन, तेहरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देने के बावजूद ओवर अ यूएस सीजर ऑफ एन इरानियन टैंकर, एक ईरानी टैंकर को अमेरिका द्वारा जब्त किए जाने पर रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला लेना या जवाबी हमला करना, हैज नॉट फॉलोड थ्रू, अपनी धमकी पर अमल नहीं किया है. बोथ साइड्स हैव रिमेन्ड डिप्लोमैटिकली एंगेज्ड थ्रू पाकिस्तान, दोनों पक्ष पाकिस्तान के माध्यम से कूटनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं. द ऑल्टरनेटिव टू डिप्लोमेसी इज डिजास्टर, कूटनीति का विकल्प विनाश है. द यूएस एंड इजराइल बॉम्ब्ड ईरान फॉर 40 डेज, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 40 दिनों तक बमबारी की, बट फेल टू सिक्योर अ फेवरेबल स्ट्रेटेजिक आउटकम, लेकिन कोई अनुकूल रणनीतिक परिणाम हासिल करने में विफल रहे. स्ट्रेटेजिक आउटकम मतलब ऐसा नतीजा जो भविष्य की योजनाओं के लिए फायदेमंद हो. एंड द ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ दिस इलीगल वॉर, और इस अवैध युद्ध का वैश्विक आर्थिक दुष्प्रभाव, फॉल आउट मतलब किसी घटना का बुरा परिणाम, इज नाउ बीइंग फेल्ट, अब महसूस किया जा रहा है. फॉर डिप्लोमेसी टू सक्सीड, कूटनीति को सफल बनाने के लिए मिस्टर ट्रंप और ईरानियन लीडरशिप शुड अडॉप्ट अ फेज्ड अप्रोच, श्री ट्रंप और ईरानी नेतृत्व को चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. फेज्ड अप्रोच का मतलब है काम को एक साथ ना करके अलग अलग हिस्सों या चरणों में करना. रादर देन एक्टिंग एज इफ द वॉर हैज नॉट चेंज्ड द रीजन स्ट्रेटेजिक रियलिटीज, ये दिखावा करने के बजाय कि युद्ध ने इस क्षेत्र की रणनीतिक वास्तविकताओं को नहीं बदला है, द यूएस शुड ऑफर टैंजिबल कंसेशंस टू ईरान, अमेरिका को ईरान को ठोस छूट देनी चाहिए. टैंजिबल मतलब जिसे देखा या महसूस किया जा सके, यानी एकदम असली. कंसेशंस मतलब छूट या रियायत, इन रिटर्न फॉर कॉम्प्रोमाइजेज ऑन कोर इश्यूज, मुख्य मुद्दों पर समझौते के बदले में. ईरान हैज डेमोन्स्ट्रेटेड अ मेजर ऑफ डेटरेंस, ईरान ने प्रतिरोध का एक उपाय प्रदर्शित किया है. डेटरेंस का मतलब होता है दुश्मन के मन में डर पैदा करके उसे हमला करने से रोकना, बाय असर्टिंग कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण का दावा करके. बट इफ इट कंटिन्यूज टू डिसरप्ट कमर्शियल ट्रैफिक, लेकिन अगर ये व्यावसायिक यातायात को बाधित करता है, फर्दर डैमेजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचता है, इट रिस्क्स स्क्वांडरिंग द गुडविल इट एंजॉयज एज द अंडरडॉग, तो वो पीड़ित के रूप में मिलने वाली अपनी सद्भावना को खोने का जोखिम उठाता है. स्क्वांडरिंग का मतलब है बर्बाद करना या गंवाना. अंडरडॉग उस इंसान या देश को कहते हैं जिसे कमजोर माना जाता है और जिसके प्रति लोगों की सहानुभूति होती है. अब प्रैक्टिकल फर्स्ट स्टेप वुड बी रेसिप्रोकल डी-एस्केलेशन, एक व्यावहारिक पहला कदम पारस्परिक तनाव में कमी होगा. रेसिप्रोकल मतलब आपसी या दोनों तरफ से, डी-एस्केलेशन मतलब तनाव या युद्ध को कम करना. द यूएस लिफ्टिंग इट्स ब्लॉकेड, जैसे कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाए, एंड ईरान रीओपनिंग द स्ट्रेट टू कमर्शियल शिपिंग, और ईरान व्यावसायिक जहाजों के लिए जलडमरू मध्य को फिर से खोले. दिस वुड ऑल्सो रीइंफोर्स द फ्रैजाइल सीज़फायर, ये नाजुक युद्ध विराम को भी मजबूत करेगा, एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस, और विश्वास पैदा करेगा, पेविंग द वे फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ डायरेक्ट टॉक्स, जिससे सीधी बातचीत के अगले दौर का मार्ग प्रशस्त होगा, ऑन आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर प्रोग्राम, परमाणु कार्यक्रम सहित बाकी बचे मुद्दों पर. इस एडिटोरियल का टोन एनालिटिकल और प्रैग्मेटिक है. एनालिटिकल इसलिए क्योंकि ये अमेरिका और ईरान के बीच चल रही स्थिति का बहुत गहराई से विश्लेषण करता है, और प्रैग्मेटिक इसलिए क्योंकि ये समस्या को सुलझाने के लिए एकदम प्रैक्टिकल या व्यावहारिक कदम सुझाता है, जैसे कि दोनों देशों को धीरे धीरे एक दूसरे को छूट देनी चाहिए. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स याद रखने में मुश्किल होती है? क्या आप याद करते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं? तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा स्को क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें. हमारा ऐप एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है. इस टेक्निक से जो आप एक बार सीखते हैं वो आप कभी नहीं भूलते. ऐप ये प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई सीखी हुई चीज कब भूलने वाले हैं, और ठीक उसी समय वो आपको रिवाइज करवाता है. इस तरह समय के साथ आपका रिवीजन होता रहता है और आप सीखी हुई चीजें हमेशा याद रखते हैं.
और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये नई पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसी लग रही है। इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज हमें सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए अब आज के दूसरे एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे एडिटोरियल का टाइटल है अ फॉल्स हाई, एक झूठी ऊंचाई, ऑन वोटर टर्नआउट डेटा, एसएआई इम्पैक्ट, मतदान प्रतिशत के आंकड़ों और एसएआई के प्रभाव पर। सब टाइटल है एसएआईज इम्पैक्ट मस्ट बी फैक्टर्ड इन, एसएआई के प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए बिफोर रीडिंग टर्नआउट फिगर्स, मतदान के आंकड़ों को समझने से पहले। एसएआई का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट को साफ किया जाता है, यानी जो लोग मर गए हैं या जगह छोड़ चुके हैं उनका नाम हटाया जाता है। चलिए अब आर्टिकल को ब्रेक डाउन करते हैं। देयर इज अ टेंडेंसी इन इंडिया, भारत में एक प्रवृत्ति या आदत है टू रिड्यूस डेमोक्रेसी टू द मियर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, कि लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव कराने तक सीमित कर दिया जाता है, एंड टू कन्फाइन पॉलिटिकल लाइफ टू पॉलिटिकल सोसाइटी, और राजनीतिक जीवन को सिर्फ राजनीतिक समाज तक सीमित कर दिया जाता है। कन्फाइन मतलब किसी चीज को एक दायरे में बांध देना। दैट सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, जो आबादी का वो छोटा हिस्सा है, एक्टिवली एंगेज्ड इन सेटिंग पॉलिसी, जो नीतियां बनाने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है, एंड इन मीडिएटिंग वेलफेयर डिलीवरी, और कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। दिस पॉइंट्स टू अ डेमोक्रेसी, ये एक ऐसे लोकतंत्र की ओर इशारा करता है दैट फॉल्स शॉर्ट ऑफ अ डेलिब्रेटिव और डीपली पार्टिसिपेटिव मॉडल, जो एक विचार विमर्श वाले या गहराई से भागीदारी वाले मॉडल से कमतर है। डेलिब्रेटिव मतलब जहां लोग आपस में बहुत चर्चा और सोच विचार करते हैं। इवन इन सोशियो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ स्टेट्स, यहाँ तक कि सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहतर राज्यों में भी, सच एज तमिलनाडु एंड केरला, जैसे कि तमिलनाडु और केरल, येट इलेक्शंस आर नॉट अ वन ऑफ इवेंट। फिर भी चुनाव कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, एंड टर्नआउट रिमेन्स अ यूजफुल डिपस्टिक, और मतदान प्रतिशत एक उपयोगी मापदंड बना रहता है। डिपस्टिक वैसे तो गाड़ी में तेल नापने वाली छड़ी होती है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है किसी चीज की स्थिति मापने का तरीका। फॉर द वाइब्रेंसी ऑफ द डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीवंतता के लिए, पर्टिकुलरली इन इंडिया, विशेष रूप से भारत में, वेयर द पुअरर सेक्शंस वोट इन लार्ज नंबर्स, जहाँ गरीब वर्ग बड़ी संख्या में मतदान करता है। बाय दैट मेजर, उस पैमाने से देखें तो द हेडलाइन फिगर्स फ्रॉम तमिलनाडु से आने वाले मुख्य आंकड़े, एंड द फर्स्ट फेज ऑफ द पोल इन वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के आंकड़े, अपीयर डॉन्टिंग एंड अनप्रेसिडेंटेड, डराने वाले और अभूतपूर्व लगते हैं। डॉन्टिंग मतलब जो आपको चौंका दे या थोड़ा डरा दे, और अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ हो। अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेटा, भारत निर्वाचन आयोग के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, प्रोविजनल मतलब जो अभी फाइनल नहीं है, कच्चा आंकड़ा है, 93.2% ऑफ वोटर्स टर्न्ड आउट इन द फर्स्ट फेज इन वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 93.2% मतदाताओं ने मतदान किया, एंड 85.1% इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में 85.1% ने। These record numbers must be read against the backdrop of the ECI Special Intensive Revision. इन रिकॉर्ड संख्याओं को चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, which led to massive net voter deletions, जिसके कारण बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए। इन तमिलनाडु, the rolls shrank by 10.5%. तमिलनाडु में मतदाता सूची में 10.5% की कमी आई फ्रॉम द प्री-SAI फिगर, SAI से पहले के आंकड़ों की तुलना में। While in West Bengal, nearly 13% of the electorate was deleted, जबकि पश्चिम बंगाल में लगभग 13% मतदाताओं को हटा दिया गया, with the eligibility of lakhs of voters still being heard by tribunals, जबकि लाखों मतदाताओं की योग्यता पर अभी भी न्यायाधिकरणों द्वारा सुनवाई की जा रही है। ट्राइब्यूनल्स मतलब विशेष अदालतें जो किसी खास मुद्दे पर फैसला सुनाती है।
इफ दिस इज फैक्टर्ड इन, यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए, द परसेंटेज टर्नआउट बिगिंस टू लुक इन्फ्लेटेड, तो मतदान का प्रतिशत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया हुआ लगने लगता है बाय अ रिड्यूस्ड डिनोमिनेटर, एक कम हुए विभाजक के कारण। डिनोमिनेटर मतलब कुल संख्या जिससे भाग दिया जाता है। यहाँ इसका मतलब है कुल मतदाताओं की संख्या, टोटल इलेक्टोरेट, कुल मतदाता, रादर दैन बाय जेन्युइनली एक्सपेंडेड पार्टिसिपेशन, न कि सच में बढ़ी हुई भागीदारी के कारण। द न्यूमरेटर, जो कि अंश है। न्यूमरेटर मतलब वो संख्या जिसे भाग दिया जाता है। यहाँ इसका मतलब है वो लोग जिन्होंने सच में वोट डाला। The absolute increase in turnout in Tamil Nadu, तमिलनाडु में मतदान में वास्तविक वृद्धि, अबाउट 27 लाख वोट्स ऑन प्रोविजनल फिगर्स, अनंतिम आंकड़ों के अनुसार लगभग 27 लाख वोट, was in fact among the lowest in recent electoral cycles, वास्तव में हाल के चुनावी चक्रों में सबसे कम में से एक थी, suggesting that wrongful deletions, जो ये दर्शाता है कि गलत तरीके से नाम काटे जाने ने वास्तविक भागीदारी को दबा दिया होगा, even if the SAI did clear the electoral rolls of those who had died or moved out, भले ही SAI ने मतदाता सूची को उन लोगों से साफ कर दिया हो जो मर गए थे या बाहर चले गए थे। The effect was sharpest in cities such as चेन्नई, इसका असर चेन्नई जैसे शहरों में सबसे तेज था, where several constituencies recorded turnout above 80%, जहां कई निर्वाचन क्षेत्रों में 80% से ऊपर मतदान दर्ज किया गया, a jump of over 20 percentage points, जो 20% अंकों से अधिक की छलांग थी। Even though the absolute number of voters, भले ही मतदाताओं की वास्तविक संख्या अराउंड 24 लाख, लगभग 24 लाख, remained virtually unchanged from the 2021 elections, 2021 के चुनावों की तुलना में लगभग अपरिवर्तित रही। It is also difficult to read too much into turnout in either state. दोनों में से किसी भी राज्य में मतदान प्रतिशत से बहुत अधिक निष्कर्ष निकालना भी मुश्किल है। High turnout has long been a feature of politically charged West Bengal. राजनीतिक रूप से सक्रिय पश्चिम बंगाल में उच्च मतदान लंबे समय से एक विशेषता रही है। And तमिलनाडु has also been no slouch. और तमिलनाडु भी कोई सुस्त नहीं रहा है। स्लाउच का मतलब होता है आलसी या सुस्त। In recent electoral cycles compared to the rest of India, बाकी भारत की तुलना में हाल के चुनावी चक्रों में। Also political scientists have found little correlation. इसके अलावा राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने बहुत कम संबंध पाया है between turnout levels and pro और anti incumbency outcomes, मतदान के स्तर और सत्ता के पक्ष या सत्ता विरोधी परिणामों के बीच। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है जो सरकार अभी सत्ता में है उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा होना। Once published, turnout percentages tend to acquire their own life. एक बार प्रकाशित होने के बाद मतदान प्रतिशत अपना खुद का एक महत्व बना लेते हैं and are cited as proof of democratic enthusiasm, और उन्हें लोकतांत्रिक उत्साह के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जाता है, और the strength of a mandate या जनमत की ताकत के रूप में। मैंडेट मतलब चुनाव में जनता द्वारा दिया गया आदेश या समर्थन, और इन तमिलनाडु's केस या तमिलनाडु के मामले में the impact of a new political player, एक नए राजनीतिक खिलाड़ी के प्रभाव के रूप में, such as actor Vijay's तमिलागा वेट्री कड़गम, जैसे कि अभिनेता विजय की तमिलागा वेट्री कड़गम। But a percentage is only as meaningful as the denominator it rests on. लेकिन एक प्रतिशत केवल उतना ही सार्थक होता है जितना कि वो विभाजक जिस पर वो आधारित होता है। And in these two states, the denominator itself has been substantially altered. और इन दोनों राज्यों में विभाजक को ही काफी हद तक बदल दिया गया है। Substantially मतलब बहुत बड़े पैमाने पर। Turnout figures must therefore be read, इसलिए मतदान के आंकड़ों को देखा जाना चाहिए alongside how the electorate was determined, इस बात के साथ कि मतदाताओं का निर्धारण कैसे किया गया था, before any conclusions about the mandate are drawn from the actual results, वास्तविक परिणामों से। इस एडिटोरियल का टोन एनालिटिकल और कॉशनरी है। एनालिटिकल इसलिए क्योंकि इसमें चुनाव आयोग के डेटा, वोटिंग परसेंटेज और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के गणित को बहुत अच्छे से विश्लेषण करके समझाया गया है, और कॉशनरी यानी चेतावनी देने वाला इसलिए है क्योंकि लेखक हमें सावधान कर रहा है कि सिर्फ वोटिंग परसेंटेज के बड़े आंकड़े देखकर हमें किसी भी पार्टी की जीत या हार का गलत अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल्ड एडिटोरियल एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
अब आपकी वोकैबुलरी को टेस्ट करने का समय आ गया है। टेलीग्राम पर हमारे एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज में जरूर हिस्सा लें। ये क्विज रोजाना शाम 7 बजे लाइव होता है और इसमें आज के एडिटोरियल की वोकैबुलरी पूछी जाती है। समझ लीजिए कि ये एडिटोरियल वोकैबुलरी के लिए आपका अपना IPL है। इसमें मंथली लीग्स होते हैं, स्कोर्स ट्रैक किए जाते हैं और टॉप परफॉर्मर्स को शानदार रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो इंतजार किस बात का? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारी वोकैब लीग को आज ही ज्वाइन करें। मैं नेहा अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे नए एडिटोरियल्स के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।